हम जैसे देख रहे हैं, आज हम सीजेपी प्रोटेस्ट में हैं और सीजेपी प्रोटेस्ट के आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं। तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल रही है आप लोगों को? सरकार की तरफ से सिर्फ चुप्पी मिल रही है। कल तो सरकार की तरफ से हमें टेररिस्ट की उपाधि से भी नवाजा गया। इन सब में हालांकि कोई नई बात नहीं है। सरकार के पॉलिसीज़ को कोई क्रिटिक कर दे, उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार और बलात्कार को एक्सपोज कर दे तो वो टेररिस्ट हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट बोला गया है, आप जेएनयू में पढ़ते हैं और भी कैसे कई आरोप लगते रहते हैं, अक्सर हम देखते हैं आईसा एसएफआई के ऊपर, तो आपको क्या लग रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट की तरफ से जब आप इनको सपोर्ट दे रहे हैं तो कुछ बदलाव आएगा आप लोगों को लेकर, आपके नेचर को लेकर, और क्या आपको लगता है आपकी छवि सुधरेगी? अब हम अपनी छवि को सुधारने की कोई कोशिश कर नहीं रहे हैं। हमारी छवि वही है जो किसी भी तानाशाही देश में उन लोगों की होती है हिस्टोरिकली, जो लोग सच बोलते हैं। सत्ता के सामने सवाल करना, उनसे जवाब मांगना, उन लोगों की जो छवि होती है जो सत्ता से ये सब चीज़ें करते हैं, वही छवि से हमें नवाजा जाता है। और ऐसे देश में जहाँ पे एग्जिस्ट करना एक क्राइम हो गया है, ऐसे देश में आवाज़ उठाना हमारा सिर्फ अधिकार नहीं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। तो वो हमको जिस भी उपाधि से नवाजना चाहें वो नवाजें। इस देश की सारी आवाम एंटी नेशनल, देशद्रोही, पाकिस्तानी और सरकार में बैठे चुनिंदा भ्रष्ट लोग, बलात्कारी, अपराधी, वो भगवान तुल्य, मैन मेड, गॉड लाइक पावर, आदि मानव, वही लोग। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या एक्शन जो ये हमारा प्रोटेस्ट और तेज़ देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल, हम यहाँ पे बैठे ही इस वजह से हैं कि जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं होता है हम यहाँ बैठे रहें। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में एक चीज़ और देखने को मिली कि कल किसान समर्थन करने लग गए थे, LGBTQ+ जो समुदाय है वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं अगर नीट पे कोई सोल्यूशन आता है उसके बाद सीजेपी का चेहरा उन मुद्दों के लिए भी देखा जाएगा? मैं सीजेपी से नहीं हूँ, मैं ये नहीं बता सकती हूँ। फ़िलहाल हम यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि जिस तरह के पेपर लीक्स हो रहे हैं, एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वो रोकना चाहिए। और उसके सेंटर में जो व्यक्ति हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, आप भी जेएनयू में पढ़ती हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि आप इस प्रोटेस्ट के माध्यम से वहाँ तक भी कुछ बात पहुँचाना चाह रही हैं? हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लगातार लड़ते रहे हैं। इन प्रोटेस्ट्स में भी हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या क्या मुद्दे हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ के? बहुत सारे मुद्दे हैं। एनईपी के आने के बाद तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एक तरफा फ़ी हाइक हुआ है, फ़ंड कट हुआ है, सीट कट हुआ है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच पाते थे वो अब नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो उस एक ही परिवार में उनकी एक पीढ़ी पहुंच पाई थी, और अब जिस तरीके का फ़ी हाइक हो रहा है उसकी वजह से दूसरी पीढ़ी नहीं पहुंच पा रही है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि एजुकेशन को सरकार अपनी ज़िम्मेदारी की तरह देख नहीं रही है कि इस देश का हर एक यंग इंसान, स्टूडेंट, नौजवान शिक्षा प्राप्त कर पाए। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। एजुकेशन को इस तरह से नहीं देखा जा रहा है। एजुकेशन को भी पैसा कमाने का एक ज़रिया बना दिया गया है। पब्लिक एजुकेशन को डिसमेंटल करते हुए उसके बगल में, उसके बरक्स एक प्राइवेट एजुकेशन का फंडिंग, पालन पोषण, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ने लिखने वाला तबका आता है, जो समझता है कि गाय, गोबर, गौमूत्र ये सब राजनीति नहीं होती है, ये समाज को डिवाइड करने की और अपनी सत्ता को काबिज़ करने की साजिश होती है, नैरेटिव होती है, उन लोगों से अलग जो क्लियर बात करते हैं, क्रिटिकल बात करते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग पर बात करते हैं, उन लोगों से सरकार को, सत्ता में बैठे लोगों को खतरा महसूस होता है। तो इस वजह से भी यूनिवर्सिटीज़ पे क्रैकडाउन है, क्योंकि वो किसी भी समाज के इंटेलेक्चुअल ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं। जी जी, धन्यवाद, आपने अपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो अभी हमने सुना आईसा के प्रेसिडेंट को, अब यहाँ पर जिस तरीके से माहौल है यूनिवर्सिटी में, जिस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्होंने बताया, और सीजेपी से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। सीजेपी में अपने भी मुद्दे उठा रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के मुद्दे उठा रहे हैं, और उनकी ये मांग है कि शायद सीजेपी की तरफ से जो चीज़ें वो उठा रहे हैं वो जाके उनकी यूनिवर्सिटी लेवल पे सुनी जाएंगी।